गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै यासयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रिता। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। अनमोल मानवी जीवन को प्रभु जी का मंदिर बनाओ। अनमोल मानव जीवन को वासुदेव मंदिर बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। सोए हुए अपने भाग्य को वासुदेव मंदिर बनाओ। सोए हुए अपने भाग्य को गुलाब जैसे महकाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। आप पिछले काल सुने थे 10वें अध्याय विविध योग। इतने सारे जानकर तुम क्या करोगे अर्जुन? मेरे एक अंश के द्वारा ही सर्वव्यापक होकर मैं विराजमान हूं। तो इतना कह करके उन्हें विश्वरूप दर्शन करा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। विश्वरूप दर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं यत्तयुक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययोगी भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तो कमलपत्राक्ष महात्ममपि चाव्ययम्। तमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे तं दर्शयात्मनमव्ययम्। श्री भगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्वाद्दित्यान् वसन् रुद्र अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। यैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्दशचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चन्यद्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुं मानेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे युगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वर हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेक वक्त्रनयन अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्य भरणं दिव्य गंध अनुलेपन दिव्यानेकोद्यतायुधम्।
दिव्य मल्यंबरधरम दिव्य गंध अनुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देव अनंतं विश्वतो मुखम देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता ज्योतिः सदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अप्यस्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गन् ब्रह्माण्डमीशं कमलसनस्तं वृषिंस सर्वानुरगांस दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तं दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्ययो शाश्वतो धर्मगुप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं सूर्यनेत्रं पश्यामि तं दुर्दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्त्यम् देवा पृथिवीरिमन्तरङ्गी नान्तं तोयिकेन दिशः सर्वः दृष्टद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकोत्रयं प्रव्यथितं महात्मनः अमीहितं सुरसंग विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयोर्गृह्णन्ति सश्चित्युक्ता महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति तं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मोरुतस्य स्म पाश्यः गन्धर्व यक्षा सुरसिद्धसंगा वीक्षन्ति त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यक्त्वाननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हितं प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टेव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवीश जगन्निवास अमे च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपाल संघै भीष्म द्रोण सुतपुत्रस्तथा सोई सहास्यमध्यैरुपयोद मुख्यै वक्त्राणि ते तरमाणा विशन्ति दंष्टा कराळानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं जलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लिलिज्जसे समानः समन्तात् लोकान् समग्रन बदनेर जलद्भिः तेज भीरा पूर्य जगत समग्रम भासस्तु भोगरा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तुते देव बरा प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्
श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रविद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः द्वितीयापि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे जीवावस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मये वैत निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्तं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणस्य सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिरवेपमनः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्तने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् त्वयि सत्तनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दृशो द्रवन्ति सर्वे नमस्सन्ति च सिद्धसङ्गाः तस्माच्च तेन नमरण महात्मनः बलीयसे ब्रह्मणाप्यधिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरं सत् तत्परं यत् तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परं निधानं वित्तासि विद्धं च परं च धाम तया ततं विश्वमनंत रूप बाहिर्जो महोग्नि वरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमो पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वो अनंत वीर्यामित विक्रमस्तं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः सखेति मत्तः प्रसभं जदुक्तं हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अजानता मयि मानं तमतवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्च भाषार्थमसत्कृतोषि विहारसज्जासन भोजनेषु यकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्समये तमहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समः भयाधिक अन्य लोकोत्रयम् प्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेतमहं मिषमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियारार्वसिदेव शरुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रभृतं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ति श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं लोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा मात विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमेद्रिं ममेदं व्यपेतभिः पितमनः पुनस्तं तदेव मे दर्श रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच गीतार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा सकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यं वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्टिदं मनुषं रूपं तव शुभं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवायप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं विदेर्न तपसा न दानेन न चिज्जया शक्य एव द्रष्टुं दृष्टवानस्य मं यथा भक्त्या तदन्यया शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्तेन प्रविष्टुं च परन्तप
मत कर्म किन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्विरह सर्वभूतेषु जह स मामेति पांडव। ओम श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद विश्वरूप दर्शन योगः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न तुमं शक्यसे द्रष्टु मन नैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमय युगमैश्वरम। वही दिव्य चक्षु ही हमारे तीसरे नेत्र कहते हैं, प्रज्ञान चक्षु कहते हैं, द्विदल चक्र कहते हैं, तपोभूमि कहते हैं, कुटस्थ कहते हैं, जो हमारा शरीर के भ्रूकुटी दोनों भौहें का बीच में जो स्थान है वहीं पर वो स्थान है। साधक परावस्था में बैठकर उसी स्थान पर वही ज्योति में मनोनिवेश करे। ज्योति में मनोनिवेश करते करते क्या होगा, जैसे ये तांबे का हो, सोने का हो, ये चांदी का हो, कुछ भी बर्तन, इसको आप जितने भी मलेंगे मांजेंगे उतने ही साफा होते जाएंगे, और भी साफा हो जाएगा। अब इसको नहीं मांजेंगे तो क्या होगा, मैला ही होके वही पड़ा रहेगा। तो इसी मैला को धोने के लिए ही आपको प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा, क्रिया युग का अभ्यास। जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी साधु पहले साधु बनते हैं तो गुरु जी ने उनको कम्बल आसन दे देते हैं, कमंडल दे देते हैं, और क्या देते हैं, माला दे देते हैं। माला तिलक बाना ये हुए गुरु का निशाना। और कमंडल को तुम माजो, रोज आप माजेंगे तो सफा जैसी होगा। इसी प्रकार तुम साधना का मार्ग पर जितनी माजोगे उतनी साफा होते जाएगा। नहीं तो पहले जैसे तुम पहले जीवन में जो थे, पहले इसके पहले जन्म में जो थे, वही संस्कार आपको उसी स्थान पर खींच के ले जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति साधु बनने के पहले उसने जब दीक्षा लेते हैं लोग, तो उनको क्या कहा जाता है, न किसी भी प्रकार से आपको नशीली चीज वर्जित है, किसी भी प्रकार, चुटका गुटका से लेकर बीड़ी सिगारेट से लेकर कोई भी दूसरे नशीली वस्तु, उससे तुमको दूर रहना पड़ेगा। क्यों ना, ये आपका शरीर में जो आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग है उसी मार्ग को मलिन करने वाले हैं, और उसी में आप लगे रहेंगे और लग के आप कहेंगे मेरा उन्नति नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? देखा ना, किसान जब खेती करते हैं ना, जब उनको धान लगाना है तो खेत का जो चारों तरफ घास हुआ है उसको पहले छांट देते हैं। वो हर साल नहीं छाटेंगे तो वो घास बढ़ते बढ़ते उसका जमीन को घेर लेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन क्रिया अभ्यास करते समय आपको उसी को सफा रखना पड़ेगा। सफा का मतलब क्या है, चित्त शुद्धि आप करेंगे इसी उपाय से, दूसरे कोई उपाय यहाँ पर नहीं है। नहीं तो आप पहले जिसको आप ग्रहण करते थे उसी की तरफ खींच के ले जाएगा। क्योंकि ना जो छुटके खाता है ना, उसको उनके मित्र मिल गए रास्ते में तो वही पहले उसको खींचेंगे, ये भैया मैं मिल गया, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं। तो वो देखा जी, अरे एक दिन खाने में क्या होगा, खा लेता है। मान लीजिए किसी रिश्तेदार के घर गए, वहां पर आपको चाय पीने के लिए कहा, अरे तुम तो पहले खाते थे, खा लो ना, कोई नहीं होगा, वो खा लेगा। कि जो नियम के पक्के हैं वो नहीं करेगा, नहीं चाय पिएगा। तो इसी प्रकार साधना करते करते तुमको वही जो दिव्य चक्षु गुरु जी का दिया हुआ प्रदान किया हुआ है उसी को और भी अपने दर्शन के लिए मजबूती लाना ही है। इस उद्देश्य रहे तो वो क्रिया करता जाएगा और अपने में जो दुर्गुण है उसको हटाते जाएगा। नहीं तो दुर्गुण में आप फिर चिपक के रहेंगे। जैसे ये है चुंबक, हमारे पास एक चुंबक रखा हुआ है, ये चुंबक को आप हटा लेंगे फिर चिपक जाएगा, फिर हटा लेंगे फिर चिपक जाएगा, उनमें ताकत जब तक है। इसी प्रकार पहले जन्म का आपका संस्कार,
पहले जन्म का मतलब क्या कहना, जब आपने दीक्षा नहीं लिया था उसके पहले का जन्म में है दीक्षा, दूसरे बार देखना, दीक्षा लेने के बाद अंतर जगत को देखना। नहीं तो आप पहले जैसे चुटका गुटका खाते थे और मित्र आपका मिल गया, आप भी वही चुटका गुटका में लगेंगे, बीड़ी सिगरेट में लगेंगे, नहीं तो चाय पीने में लग जाएंगे, तो आप तो क्या है ना, जय के त्यों पहले जैसे पड़े रहे। उतने का उन्नति कोई तो सुपान ही नहीं है। क्यों नहीं है ना, आपने पहले आदत अभी भी नहीं छोड़ा है। जैसे हारमोनियम सीखने वाले एक उस्ताद के पास गए, कहते मैं हारमोनियम सीखना है ना, तुमको साल भर लग जाएंगे ना, मैंने पहले से थोड़ा सा अभ्यास किया हुआ है मतलब 1.5 साल लगेगा ना, मैंने 1-2 भजन भी कर लेता हूँ ना, तब 2 साल लगेगा। बोले क्यों लगेगा ना, हारमोनियम सीखने के लिए जो आदत चाहिए, जो अभ्यास चाहिए, जो तरीका चाहिए, उसको तुम्हारा जो है उसको हटाना पड़ेगा, यहाँ पर इसको जोड़ना पड़ेगा। कि ना तुम उसी में बना रहोगे तो ये हारमोनियम नहीं सीख पाओगे। तो इसी प्रकार पहले जीवन का जो आदत है न तुम शक्य से द्रष्टु, तुम मेरे वही विश्व स्वरूप दर्शन करना चाहते हो, मेरे को दर्शन करना चाहते हो, तो तुम्हारा पहले संस्कार रहे, तो पहले संस्कार है इसलिए नहीं दिख रहे हैं, वही तो है, उसको दिखाएंगे कि तू उसको नहीं हटाओगे तो अब ये नहीं दिखेगा। इसको हटाने के लिए तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार न तुम शक्य से दृष्टु मन नैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिम युग मिश्रम। और आखिरी में ये उनने कहा, ये देखो अर्जुन, भक्त्या तदन्नया शक्य, अनन्य भक्ति के द्वारा, माने आपके जो इष्ट देव हैं, तो इष्ट देव में आपका ठोस विश्वास हो, विश्वास फलदायकम। नहीं तो 2 दिन आपने वासुदेव मंत्र जप कर लिया, 3 दिन आप वही कर लिया, आप 4 दिन उसको कर लिया, इसका करते रहेंगे तो उसी में पड़े रहेंगे। आपको एक में अनन्य भक्ति, उसमें यहाँ पर इसलिए भगवान ने ला दिया कि तुम अनन्य भक्ति के द्वारा, एक वृंदावन के समीप एक गोस्वामी जी जा रहे थे, अच्छे पोशाक पहने हुए थे, मस्तक पे उनकी पगड़ी लगा हुआ था। उनने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, रास्ते में खेत मिला, धान का खेत, और बरसात की ऋतु में धान का खेत में केवल सूखा रहते हैं और नीचे नीचे पानी भरा रहता है और कीचड़ भरा रहता है, जिससे धान लगाया जाता है और रोपा बड़ा होता है, धान होता है। तो रास्ते में जा रहे थे तो उनके सामने एक व्यक्ति मिला, वो भी गोस्वामी थे और वो किसान थे। उनने घास काट रहे थे और उनका जो कपड़ा है वो कीचड़ भरा हुआ था, मैला भरा हुआ था, चप्पल भी जो है जूता वो भी टूटा फूटा था, वो घास काट रहे थे। इनने कहा, अरे भैया राधे राधे, न राधे राधे, न आपको देख के मालूम हो रहा है आप गोस्वामी है, न हाँ मैं गोस्वामी हूं। न आप कौन सा गोस्वामी है? तो थम गया, कौन सा गोस्वामी है? न मैं तो अनन्य भक्ति के गोस्वामी, न अच्छा, न आप कौन सा है? न मैं फनन्य भक्ति का गोस्वामी हूं। न अनन्य तो मैं सुना, फनन्य तो नहीं सुना। अनन्य कैसी है? ना हमारे जो इष्ट देव हैं भगवान श्री कृष्ण है, हमारे कुल देव, और जो देवता है ना, मैं किसी को मानता ही नहीं, केवल हमारा इष्ट देव जो हैं उनका ही मानता हूं। ना आप, ना मेरे पास कोई भी देवता नहीं है, ना देवी है, मैं तो केवल देखता हूं हमारे इष्ट देव जो है श्री कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण में ही है। जो मंग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, मैं वो छोड़ के दूसरा किसी को देखता ही नहीं, मुझे सूझता भी नहीं हमारे कृष्ण छोड़ के और कुछ है। तो इन्हें थम गए, ये बात तो सही है, भक्त तदन्नया शक्य, कोई भी दूसरों कुछ है इस प्रकार तुम चिंतन को छोड़ के तुम्हारा वासुदेव में भगवान जी हैं
उसके प्रति तुम्हारा मन का लगाव रहे, बस तुम्हारा कल्याण होगा। भक्ता तदन्या शक्य अहमेदम विदर्जनो ज्ञातुम, पहले इस विषय को जानो, बिना जाने नहीं होगा। क्रिया जो क्या है जानो, ज्ञातुम द्रष्टुम, फिर देखो। कैसी देखोगे? आंख में नहीं, करके देखो। फिर तत्त रूप में मुझे जानो, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्तेन, उसमें प्रवेश कर जाओ। जैसे बाहर कोई आके देख रहा है, झांक रहा है, अरे बड़ा बड़ा है, ये क्या है यहाँ? क्यों नहीं, कुछ बोर्ड भी नहीं है, कुछ नहीं, क्या है यहाँ? तो जब तक उसने भीतर नहीं आएगा तब नहीं देखेगा। अरे भीतर ही आया, मंदिर के भीतर झांक के नहीं देखेंगे तो वहां पर राधे कृष्ण जी है नहीं दिखेंगे, शिव जी है नहीं दिखेंगे, वासुदेव जी है नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे। इसी प्रकार भीतर झांक के आपको देखना पड़ेगा। वही भीतर झांकने के लिए ही एकमात्र वही परमात्मा वासुदेव आत्मा के रूप में विराजमान है। आपका कल्याण उसी में ही हो जाएगा। अर्जुन ने एकादश अध्याय में वही विश्व स्वरूप दर्शन किया था। ना हम वेद न तपसा न दान न चेजया, तुमने वही देखना चाहते हो, ना वेद रूपी ज्ञान के द्वारा हो सकता, ना तपस्या के द्वारा हो सकता, ना यज्ञ के द्वारा हो सकता, केवल योग अभ्यास से ही तुमको वही ज्ञान प्राप्त होगा, जो ज्ञान से अनंत रूप वासुदेव भी दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेंगे। लेकिन करना पड़ेगा, नहीं तो आप भटक जाओगे और अपने मन मानी करोगे तो तुम्हारा काम के काम नहीं बनेगा। हरिओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।